नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत अहम मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुके हूं। मुद्दा नीट से जुड़ा हुआ है। वो नीट जो सवालों के घेरे में है, वो परीक्षा जो देश के स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है, वो परीक्षा ही अस्वस्थ नजर आ रही है। क्योंकि नीट में जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह से अनियमितता पाई गई, इसके बाद से कई प्रश्न खड़े हुए हैं। एनटीए सवालों के घेरे में है, लेकिन इन सब के बीच राजनीति चरम पर हो रही है। सरकार ये कह रही है कि छात्रों को, अभ्यर्थियों को भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का भविष्य सुनहरा हो, और इसलिए ऐसा कोई भी जो धांधली और अनियमितता में पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। छात्र और अभ्यर्थियों का उबाल, आक्रोश खत्म नहीं हो रहा है। मामला कोर्ट तक है। छात्र कह रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार ये कह रही है कि क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन चल रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। शिक्षा मंत्री ये भरोसा जता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। इन सब के बीच में नाम तेजस्वी यादव का आता है, और तेजस्वी यादव के पीएस का नाम, प्रीतम कुमार का नाम आता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड सिकंदर है, सिकंदर का नाता तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनएचएआई गेस्ट हाउस में प्रीतम का ही फोन किया था। अब ये कहानी पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। तेजस्वी यादव सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है, विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि भाई जांच एजेंसी आपकी है, सरकार आपकी है, जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए, परीक्षा को रद्द करिए। आज इसी पर हम करने वाले हैं बड़ी बहस कि क्या वाकई परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्या इस मसले को राजनीतिक रंग देने का ज्यादा प्रयास किया जा रहा है? क्या बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि कोई एक बच्चा अगर एक सपना देखता है, तो वो सपना केवल उस बच्चे का नहीं होता, उस परिवार का भी होता है जो उसके साथ जुड़ा होता है, उस समाज का भी होता है जो उसके साथ जुड़ा होता है, और उस राष्ट्र का भी होता है जिसका निर्माण उस बच्चे के भविष्य से सुनिश्चित होता है। तो प्रश्न ज्वलंत होंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। उन खास अतिथियों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले देख लीजिए कि आज की टीजर रिपोर्ट क्यों कह रही है छात्रों का मुकद्दर सेटिंग का सिकंदर। नीट पेपर लीक को लेकर राजनीति अपने चरम पे है। तेजस्वी यादव का इस घोटाले से नाम जुड़ने के बाद तो में और भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। शहर शहर लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़ दिए हैं। दरअसल नीट घोटाले में पटना के जिस गेस्ट हाउस कांड की थ्योरी सामने आ रही है, उस गेस्ट हाउस की कड़ियां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। बीजेपी पूरी तरीके से अब इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में आ गई है। अभी तक नीट पेपर लीक में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। नीट परीक्षा घोटाले में प्रदीप कुमार का नाम सामने आया है। इसकी मीडिया गवाही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। प्रदीप कुमार उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर है जहां से इस नीट घोटाले के तार जुड़े पाए गए हैं। दरअसल अनुराग यादव नाम का एक अभ्यर्थी है जिसने नीट परीक्षा दी। अनुराग का फूफा है। सिकंदर यादवेंदु जो एक सरकारी कर्मचारी है, नीट घोटाले की पूरी साजिश के सूत्रधार में सिकंदर का नाम शामिल है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने भी कबूल किया है कि सिकंदर ने उससे पेपर लीक के संबंध में बात की थी। आरोप है कि सिकंदर ने प्रीतम नाम के शख्स से गेस्ट हाउस के कमरे के लिए बात की थी। जिस प्रीतम का जिक्र हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निजी सचिव है। दावे के मुताबिक प्रीतम ने गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए केयरटेकर प्रदीप को फोन किया था। प्रदीप पटना एयरपोर्ट के सामने के सरकारी गेस्ट हाउस का केयरटेकर है। इसने 4 और 5 मई के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक किया जिसमें अभ्यर्थी अनुराग ठहरा था। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के पीएम प्रीतम और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप मैसेज की जानकारी मीडिया से साझा की है। फिलहाल शुरुआती जांच के बाद केयरटेकर प्रदीप सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव का नाम सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो परीक्षा का व्यापार चल रहा था और दूसरी तरफ राजनीति जोरदार चल रही है। इस व्यापार और इस राजनीति के बीच में बच्चों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। किस तरीके से बयानों के तीर चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, देख लेते हैं आज के बयान तीर में। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के। इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था? जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की सुना होगा। 25 लाख छात्र नेट से प्रभावित हुए, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। मनोज झा जी का विद्वान आदमी है, उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है। लेकिन मैं बता दूं कि पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं। और सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने की मानसिकता जिस राजद के गोद में बैठकर वो ग्रहण किए हैं, उससे मुक्त हो जाएं। बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग न समाज के हितैषी हैं, न राष्ट्र के हितैषी हैं। तो किसका अल्प ज्ञान, किसका विस्तृत ज्ञान, और इसी ज्ञान के बीच में छिपा है वो विज्ञान जिसका आधार बना रहा है पेपर लीक का। बच्चों के भविष्य का सवाल है। राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना और समझना होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ रण क्षेत्र में पहली बार जुड़ रहे हैं सुमित शशांक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सैफ अली साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मलिक जावेद अंसारी साहब, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी आज रण क्षेत्र का हिस्सा हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित शशांक जी आपसे ही शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, सवाल सरकार से ज्यादा इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सरकार की नाक के नीचे ही लगातार पेपर लीक हो रहा है। जवाबदेही तो तय करनी ही होगी ना साहब, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अगर बच्चों को ये लगता है, आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, तो उसी विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा को रद्द करा दिया जाए? और नाक के नीचे अगर ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं तो कैसे हो जाते हैं? जवाबदेही तो तय करनी होगी ना साहब। सुमित जी, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सुमित जी का ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज बोलिए सर।
भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के अलावा भी मैं एक शिक्षाविद, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि युवाओं को और देश भर के छात्रों को न्याय प्राप्त होना चाहिए। लेकिन आपको यह भी देखने की आवश्यकता है कि तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगी और देखेंगी कि विगत 2014 के पहले किस प्रकार से कितने बड़े स्तर पे पेपर लीक कांड जो है वो बिहार में हुआ करता था और पूरे देश में हुए करते थे, ये भी देखने की बात है। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो युवाओं के लिए लगातार किस तरीके से कार्य हो रहे हैं ये भी देखने की बात है। क्रमिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल युवाओं के लिए योजनाएं तैयार की, उसके अलावा उन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ उन योजनाओं को जमीन पे उतारने का भी काम किया। बिहार में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह निकल करके आती है कि एक समय अंतराल में बिहार को जाना जाता था कि किसी का भैंस, किसी का बकरी, किसी का कुत्ता चोरी हो जाता था। तो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए लालू जी ने क्या किया, भैंसों का भूसा लूटने का काम किया, भैंसों का जो चारा है वो चोरी करने का काम किया। अब उनके पुत्र उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं ना कि नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। जो व्यक्ति खुद 9वीं फेल है वो नौकरी बांट रहा है और इनके एक बड़े युवराज को उन्होंने पूर्व में शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया था। तो ये किस प्रकार की भूमिका तय करने में ये लोग लगे हैं और किस प्रकार से लोगों को नौकरी देने में लगे हैं। इनके तो निजी सचिव का नाम आ जाता है इस तरीके के कार्यों में। तो ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से नौकरी देने की बात करते हैं। इसी प्रकार से ये लोगों को ना फर्जी डिग्री दे करके, लोगों को चोरी करवा के ये नौकरी बांटने का काम करते हैं और देश के भविष्य को बर्बाद करने का काम करते हैं। पूरा का पूरा लालू परिवार इसलिए जाना जाता है ना। ठीक है सुमित जी, राजनीति जमकर करिएगा और आरोप भी खूब लगाइएगा, लेकिन मेरा प्रश्न अभी वहीं का वहीं टिका हुआ है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। आरजेडी क्या करती है, आरजेडी का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में अभी मैं सैफ अली साहब से पूछने भी वाली हूँ। प्रश्न आपके जो है उसका जवाब भी उनसे लूंगी, लेकिन सवाल ये है कि अभी विश्वास किस पर किया जाए। विश्वास वर्तमान की सरकार पर किया जाना चाहिए ना। तो वर्तमान में आपकी सरकार है, बच्चों का भविष्य, आप बार बार कहते हैं कि जो इस देश का भविष्य है, सुनहरा भविष्य है, वो आज के बच्चों पर ही टिका हुआ है। तो वही बच्चे तो बेचारे आक्रोशित हैं, वही बच्चे तो सड़क पर हैं। विश्वास कैसे जता पाएंगे, भरोसा कैसे जताएं? आप कुछ ऐसा बताइए जिससे बच्चों को विश्वास हो जाए कि हाँ, आप अगर कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, उन्हें न्याय मिलेगा, तो वो शांत होंगे और राजनीति करने वाले चुप हो जाएंगे। भरोसा जताइए, भरोसा बनाइए। निश्चित रूप से न्याय प्राप्त होगा और वो न्याय जी। जब शिक्षकों के मुद्दे पे बातचीत हो रही थी तो पूर्व में भी मैंने कहा था और शिक्षकों की लड़ाई में मैं लगातार खड़ा था, लेकिन शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाले लोग कौन, शिक्षकों के ऊपर डंडा चलवाने वाले कौन थे? तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पूरे देश को लूटने का काम किया और उसके परिप्रेक्ष्य में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगी ना तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि 2014 के बाद से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए और खास करके युवाओं के लिए कल्याण योजनाओं के माध्यम से कार्य किया। और स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक उस युवा से कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए काम किया, लेकिन हकीकत ये भी है कि 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य अधर में लटका 43 ऐसे पेपर है जो धांधली का शिकार हुए, अनियमितता पाई गई है। इसीलिए सवाल आपसे था। लेकिन चलिए सैफ अली साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, साफ तौर पर कोरी राजनीति हो रही है और आरजेडी भी उसी कोरी राजनीति का हिस्सा बन गई है। आज अगर तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आता है तो जिस तरीके से ऑफेंसिव होकर तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं, क्या वो जवाब वाकई बच्चों के भविष्य को, जिस भविष्य के लिए वो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करेंगे क्या? अच्छा होता कि अगर वो ये कहते कि अगर प्रीतम कुमार, जिस तरीके से उनका नाम सामने आ रहा है, तो मैं बुलाता हूं सामने, मैं जांच के लिए सामने खड़ा होता हूं। क्यों नहीं ऐसा भरोसा दिला पा रही है आरजेडी? क्यों कोरी राजनीति के बाद? सैफ अली साहब, ऐसा भरोसा तो जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वहाँ की, जो उसको जांच कर रही है, अगर उसको कुछ तथ्य सामने आते हैं, उसके कुछ तथ्य सामने आते हैं, तो अवश्य हम अपने प्रीतम जी को उनको प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये वही डिप्टी सीएम साहब है जो स्पीकर रहते हुए एक डीएसपी
पे लखीसराय में इतने आरोप लगाए और उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और ललन सिंह दोनों से लड़ाई। इनके बात का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब अपनी बात से पलट जाएंगे। ये प्रीतम जी को कह रहे 4 बार में 2 बार फोन कॉल आया और वो बुकिंग के लिए आया, लेकिन ऐसा नहीं हो। 4 बार में अगर 2 फोन कॉल्स आए थे तो दूसरे काम के लिए भी हो सकते हैं, जांच का विषय है। और इसको इस तरह तूल दिया जा रहा है जैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं वो दूसरे काम के लिए कहा। वहां तो जो केयर टेकर है, केयर टेकर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। केयर टेकर ने साफ तौर पर कहा कि कमरा बुक करने के लिए ही फोन आया था। वो मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं साहब। ये सिर्फ विजय सिन्हा के स्टेटमेंट में ये बात है। जो यूनिट EOU यूनिट जांच कर रही है उसके पास ऐसा कुछ एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया। हो सकता है ये विजय सिन्हा ने ही बुक कराया हो रूम और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के पीए को इसमें बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तो चंद्र यादव का यादव होना रामकृपाल यादव के करीबी नहीं हो सकते क्या? वो अशोक यादव हैं, नित्यानंद राय हैं, बहुत सारे ऐसे रायचंद्र बहादुर बीजेपी के अंदर। प्रीतम कुमार कौन है? आप कह रहे हैं ना कि कहीं विजय सिन्हा ने ही नहीं कराया, तो जरा बताइए ना प्रीतम कुमार कौन है? प्रीतम का नाम अगर आता है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जी सर, ऑडियो तो कहाँ आता है? ये सिन्हा ने नाम लिया तो वो नाम आ गया क्या? अगर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो इसको जांच कर रही है अगर वो इस तथ्य को लाती है तो फिर आप बात कीजिए। बेवजह किसी ने किसी का नाम ले लिया और ये शशांक जी मोदी जी ने क्या किया 10 साल में बता रहे हैं। 30 लाख वैकेंसियां आपकी खाली रहेगा, आप नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हैं? ठीक, आप इतना बड़ा क्वेश्चन लीक कर दिया आज जो हमारे प्रधान जी के सामने हमारे कुछ सर बिहार की अगर बात करेंगे ना तो बिहार का तो इतिहास पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। नौकरियों की अगर बात करेंगे तो लैंड फॉर जॉब वाली कहानी तो सबको पता है। बहरहाल देखिए इस हमाम में सब नंगे हैं, ये कहावत यहाँ पर बैठती है। अविनाश जी आपके पास आ रही हूँ, फिर अंसारी साहब आपके पास आती हूँ। अविनाश जी देखिए महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, खूब पॉलिटिक्स करेंगे, उनकी इस मुद्दे को भी वो पॉलिटिकल रूप और रंग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है जो मैंने सवाल किया था शशांक जी से भी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और यही सवाल मेरा आरजेडी के प्रवक्ता से भी था कि एक बच्चे का भविष्य मतलब इस देश का भविष्य, एक बच्चे का सपना मतलब इस देश का सपना, उसके साथ तो मजाक हो रहा है। भरोसा कौन कायम करेगा? राजनीति का रंग सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? अविनाश जी। लावनी जी आपको नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। लावनी जी थोड़े इतिहास में जाऊंगा और एक महापुरुष का नाम लूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, चैनल से इसका कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे जिनको हम गांधी का रूप एक समझते थे बिहार में। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार जो इमरजेंसी लगाई और इस इमरजेंसी के बाद जो उन्माद उठा उसमें स्टूडेंट, कॉलेज, प्रोफेसर और पूरी की पूरी बिहार की जो आबो हवा और ढांचा थी उसको खत्म और बर्बाद कर दिया गया। और आज भी वो महापुरुष के इसमें गिनती उनकी होती है। खैर लोग अपने इतिहास उनको आगे जज करेगा। अब मैं आज की बात पे आता हूँ। ये जो आप देख रही हैं बिहार में होता हुआ, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। यहाँ पे रांची के प्रेस से, सेंट जेवियर के प्रेस से यूपीएससी के प्रीलिम्स का भी पेपर लीक हो चुका है। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ और एक बार नहीं 2 बार लीक हो चुका है। तो जहाँ पे जिस स्टेट के लोगों की मोरालिटी इतनी नीचे गिर जाएगी, और यहाँ पे आप केवल नेता इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें जो स्टूडेंट लोग हैं वो किस तरह के स्टूडेंट हैं हमें ये भी देखना होगा। और पटना और बिहार अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब हो चुका है मैडम। जिस तरह से कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पटना में केवल 3 ही चीज चलता है, या तो होटल या हॉस्पिटल या हॉस्टल। और ये जो हॉस्टल जो है ये केवल और केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से चलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा कार्टल बन चुका है। हर आदमी इससे पैसा कमा रहा है। मकान मालिक हॉस्टल देके कमा रहा है, स्टूडेंट अपने जमीन बेच करके मास्टर को पैसा दे रहा है। और ये जो कार्टल जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कार्टल है, उसकी ये मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जब इस बात को और आगे बढ़ाएगी तब हमें ये समझ में आएगा। के लिए आपको रोक रही हूँ, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है, नीट लीक केस के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है? खुलासा हुआ है नीट लीक में संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। यानी जो पूछताछ प्रीतम से हो रही थी, प्रीतम ने पेपर लीक का गैंग का किंगपिन
संजीव मुखिया है, नाम लिया गया है संजीव मुखिया का, बिहार के नालंदा से ऑपरेट करता है ये संजीव मुखिया। नीट लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े खुलासे में आपको बता दें कि प्रीतम से आज ईओयू की टीम पूछताछ कर रही थी और इस पूछताछ में प्रीतम ने संजीव मुखिया का नाम लिया है। संजीव मुखिया वही है जो इस गैंग का, पेपर लीक गैंग का किंगपिन कहा जा रहा है। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है और नालंदा से ही पूरे के पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा था। ये बड़ी खबर नीट लीक केस से जुड़ी हुई है। अब संजीव मुखिया की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। संजीव मुखिया की तलाश हो रही है। आखिर ये संजीव मुखिया कौन है, किसी पार्टी से जुड़ा है या ये अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी चलाता है, एक नेक्सस चलाता है, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग ये कह रहे थे कि प्रीतम को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें ये जानकारी दे दी जाए कि नीट लीक केस में प्रीतम कुमार से पूछताछ के बाद ही संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। सीधे गेस्ट के पास चलते हुए अविनाश जी, देखिए एक के बाद एक नाम अब सामने आने लगे। अभी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था कि प्रीतम कुमार का नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है, लेकिन प्रीतम से पूछताछ में ही संजीव का नाम सामने आया है। जी मैडम जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और आरजेडी के प्रवक्ता उन पे कूद पड़े, बीजेपी के प्रवक्ता एक ढांचा दे रहे थे कि जंगल राज कहते किसको है, इसमें यादव शामिल हो सकता है, इसमें कोई सिंह, सिन्हा, शर्मा, वो सब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पर आप ये देखिए कि ये 17 महीने की सरकार, और ये नीतीश की गलती हो या उनकी मजबूरी हो, पर एक बार जंगल राज को अगर मौका मिलता है बिहार में, तो आप देखिए कि किस तरह का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ता है। मुझे तो ये हैरानी होती है कि इस प्रदेश में जो लोग 15 से 20 साल लालू का राज देख चुके हैं, वो कैसे जात के नाम पे आज भी वोट देते हैं, जात के नाम पे आज भी बात करते हैं। और आज हमें वो फलस्वरूप दिख रहा है कि 17 महीना के शिक्षा मंत्री की वजह से आज हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, आज स्थिति क्या हो गई है ये देश देख रहा है। और खासतौर पर अंसारी साहब, आप लोगों ने तो आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। यही है जंगल राज। हाँ ठीक है, मलिक जावेद अंसारी के पास जाती हूँ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप लोगों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश में तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी आज ये कहते हैं कि सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस पर अब एक विशेष विचारधारा का कब्जा हो गया है। आपके कार्यकाल में भी तो यही देखा जा रहा था, एक विशेष विचारधारा ही तो देखी जा रही थी। राजस्थान रीट में क्या हो रहा था, क्या हम ये भूल सकते हैं? क्या ये हम भूल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एग्जाम्स के साथ क्या हुआ था, बच्चों के भविष्य के साथ क्या हुआ था? तो आप लोग सिलेक्टिव अप्रोच लेकर क्यों आगे आए हैं? आप कलेक्टिव अप्रोच रखिए ना। अगर आप राजनीति, आप कह रहे हैं आप कोरी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से झलकता नहीं है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप तो कोरी राजनीति कर रहे हैं। मलिक साहब। बिल्कुल मैडम, ये सिलेक्टिव फैमिली राजनीति करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति। जी जावेद, सबसे जवाब ले लेते हैं। हम कॉम्पिटेंट लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। भाजपा तो आप वाइस चांसलर की लिस्ट निकालिए पूरे देश की, पता लग जाएगा आपको। लेकिन इसमें जो नीट की परीक्षा हुई है, इसमें अभी तक एनटीए ने नहीं माना है कि पर्चा लीक हुआ है, न ही अभी तक शिक्षा मंत्री ने माना है कि पर्चा लीक हुआ है। बिहार में इसके तार जुड़ रहे हैं, गुजरात में इसके तार जुड़ रहे हैं, हरियाणा में इसके तार जुड़ रहे हैं। तो फिर बिहार पुलिस क्यों जांच कर रही है, केंद्र की पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही, सीबीआई ईडी क्यों नहीं जांच कर रही? सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, पूरे देश के बच्चे आज कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके फोटो पोस्टर सब भाजपा नेताओं के साथ आ रहे हैं, ऐसा क्यों? दूसरा, आज भाजपा के से लोग इतने परेशान हैं, इतने बच्चे परेशान हैं कि हर कोई ये मांग कर रहा है कि पर्चा रद्द होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। लेकिन पता नहीं शिक्षा मंत्री को क्या हो गया, किस बात का डर सता रहा है। शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से इसको कैंसिल करना चाहिए और अगले महीने की डेट देनी चाहिए कि इस डेट को नया एग्जाम होगा, और जो जांच हो रही है उसको जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। और एनटीए चेयरमैन को, शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि देखिए मामला कोर्ट में चल रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा आप लोग बड़ी जल्दी ही डिमांड करने लग जाते हैं, आप अपना इतिहास भूल जाते हैं। रीट परीक्षा में जिस तरीके से घोटाला हुआ था, आपकी ही पार्टी के दूसरे जो बड़े चेहरे थे, सचिन पायलट, वो अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप ही की पार्टी के नेता के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। वहां पर आप लोग सेलेक्टिव हो गए, यहाँ पर आप लोग सेलेक्टिव हो गए, वहां पर क्यों तस्वीर बदली हुई थी फिर? ठीक है, मैं वहां पे सबसे पहला प्रदेश था देश में जिसने, राजस्थान ने एग्जाम पेपर लीक होते हैं उसके खिलाफ कानून बनाया था। 10 साल का
इससे लेकर 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद का प्रावधान है राजस्थान में। सर कानून तो दूसरा- यहाँ भी बना हुआ है ना, जानकारी नहीं तो ये बना हुआ आपको भी है, होगी ना, नहीं बना कानून हुआ तो है। यहाँ भी बना हुआ है। मैं आपको वो यही बता तो रहा कह रहे हैं हूं, कि थोड़ा इंतजार करिए, कानून तो बना नहीं, हुआ है, मैं 10 बता साल रहा की हूं, सजा का मैं बता प्रावधान रहा है, 1 करोड़ हूं, की मैं बता जुर्माने रहा का हूं। प्रावधान है। ट्रेनिंग आपका सवाल का कॉलेज से जवाब दे दूं डीएसपी मैं। को पकड़ के लाया था। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम पेपर कोर्ट लीक में का भी केस है, तो मास्टरमाइंड। इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो प्रेयर है वो प्रेयर में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में, एक एग्जाम को रद्द करिए और जांच बिठाइए, तो इंफ्रक्चुअस हो जाएगा केस अगर आज वो लेटर पास कर देते हैं, ऑर्डर पास कर दे। इनको शायद ज्ञान नहीं है, कानून नहीं पता शिक्षा मंत्री को। जो कोर्ट में अगर केस है वही प्रेयर को अगर आप लागू कर देंगे तो इंफ्रक्चुअस हो जाएगा केस। सुमित जी केस जवाब खत्म हो दीजिए। जाएगा। लेकिन इनको कानून नहीं पता, इनको पता नहीं देश कैसे चलता है। सुमित जी ये और अंसारी जी सुप्रीम को आमने कोर्ट सामने में- कीजिए, फिर सुप्रीम अपराध जी कोर्ट आपके के पास ऊपर आती हूँ। सुमित जी का जवाब जरा ले लेते हैं, काउंटर आंसर। एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने एकदम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने दिखा दी कि प्रीतम कुमार ने किस तरीके से ये संजीव मुखिया का नाम लिया। तो ये स्पष्ट रूप से बार बार मैं कहता हूँ ना, विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने कहा है कि राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र लगातार, जिस जंगल राज की बात होती है ना, ये बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, आप हमारे आदरणीय नेता विजय सिन्हा जी का पूर्व का बयान निकाल करके देख लीजिए। मैं तो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया कहता हूं, उन्होंने बार बार शिक्षा माफिया कहा। तो बार बार हमारे दिमाग में भी ये चीजें ना खटकती थी कि शिक्षा माफिया कहाँ है, क्योंकि हम भी उन चीजों को देखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता का परिणाम निकल करके आया, ये शिक्षा माफिया भी निकल करके सामने आ गया। जैसे ही राजद सत्ता से बाहर होती है, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और शिक्षा माफिया, ये चारों अनाथ हो जाते हैं। इन अनाथों का नाथ एक ही है, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव और उनके पिताजी का नाम है। डाल रही है सरकार, इतनी कमजोर सरकार है मोदी सरकार। कार्यकर्ताओं के केंद्र की दिमाग में जांच डाल दिया। एजेंसी भेजे और अरेस्ट करें। आप पहली सरकार है दुनिया की जो आरोप लगाती है। भाजपा के लोग इतने मूर्ख हैं कि आरोप लगाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। पहली सरकार है दुनिया की जो सरकार आरोप लगाती है, विपक्ष के विपक्ष ये कर रहा है। अरे भाई आप एक्शन लेने के लिए एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए, थोड़ा ऑडियो भी प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देगा सब। ठीक है, आरोप केवल मत लगाइए, एक्शन भी लीजिए, ये डिमांड कांग्रेस की तरफ से हो रही है। लेकिन यहाँ पर सैफ अली साहब आप ही के पास आ रहे हो, आपका ऑडियो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। सैफ अली साहब, एक सेकंड, सैफ अली साहब। लोगों को परास्त करवाया और गुंडा तंत्र स्थापित किया बिहार में। सुमित जी प्लीज, मैं आपको रोक रही हूँ। सुमित जी और सैफ अली साहब दोनों, आप दोनों की ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। मैं सैफ अली साहब आपके पास आना चाह रही थी, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो सैफ साहब आप ही के पास आऊंगी। जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, वो परिस्थिति बिहार के पुराने काले अध्याय को खोल रही है। खासतौर पर मीसा भारती का जिक्र बार बार आ जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने भी तो डॉक्टरी का ज्ञान लिया हुआ था, लेकिन अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आता वो ज्ञान, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि वो धांधली पहले हुआ करती थी और उसी धांधली का जो आधार है वो लालू परिवार ने मजबूत किया था, और उसी आधार को आज एक बार फिर से वो आधार जो है वो बाहर निकल आया है। तमाम प्रश्न होंगे। तो नीट परीक्षा को लेकर उबाल बवाल, आक्रोश लगातार जारी है। छात्र कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और इधर राजनीति चरम पर है। गेस्ट पैनल्स के पास फिर से वापस लौटते हुए आरजेडी से मेरा प्रश्न था, सैफ अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सैफ साहब, काला अध्याय फिर से वो पन्ना खुल रहा है। बालू माफिया ये प्रहलाद हमारी पार्टी के थे, वो लोगों के हमारे साथ आनंद मोहन सिंह थे जेल के अंदर, उनको बाहर निकाला, उसकी पत्नी को इन लोगों ने टिकट दिया और एमपी बनाया। आनंद सिंह जेल के अंदर थे, ललन सिंह को जिताने के लिए इन्होंने पेरोल पे बाहर निकाला। ये गुंडा माफिया, ये सब इनके राजपाट में आज तक होता रहा। सॉल्वर गैंग के ये लोग सरगना है, बीजेपी के लोग। लालू यादव को किसने बाहर निकाला? लालू यादव को किसने बाहर निकाला? बिठाना दूसरे को, उसके भाजपा के किंग पिन है, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल है भाजपा के नेताओं को। और आज हमारे ऊपर हमें माफिया कोशिश कर रहे हैं, गुंडा माफिया, बालू माफिया और पता नहीं शराब माफिया। शराब माफिया तो उनके सब लोग सब शराब माफिया के, उनका नेक 1 to all मंत्री विधायक शराब, रोज शराब पीता है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ की शराब बंदी है वहां पे जेल जाइएगा आप। और ये हमारे ऊपर आनंद बाहर निकाला था ललन सिंह को चुनाव जिताने के लिए। क्या आनंद मोहन सिंह का जो हरिजन का कलेक्टर का हत्यारा था, उसको, उसकी पत्नी को हमने टिकट दिया था क्या? हमें माफिया कह रहे हो? दिया था। प्रहलाद यादव तुम्हारे यहाँ टिकट दिया था। रीना यादव तुम्हारे यहाँ बालू माफिया।
जब तक साथ थे तो उन्हीं के साथ गलबैया करते हुए नजर आ रहे थे। अरे सैफ अली साहब, इसी को तो कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। जब तक आप लोग साथ थे तो इनके साथ गलबैया कर रहे थे, आज राहें अलग अलग हैं तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए, अविनाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। सुमित शशांक जी जोड़िए जरा। लावनी मैम, इसमें कहने को बहुत संक्षिप्त में है। अभी जो आरजेडी के नेता कह रहे थे, ये भूल गए कि ये जितने भी लोगों का नाम ले रहे थे सब उन्हीं के पार्टी से टिकट लेके पहले जीते थे, चाहे वो आनंद मोहन की पत्नी हो या कोई भी हो। प्लीज अविनाश जी, आप सब एक साथ मत बोलिएगा क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस है। हाँ अविनाश जी प्लीज आप बोलिए। कम से कम बिहार की जनता और देश की जनता इस मुगालते में नहीं है कि लालू यादव और उनका परिवार का परिचय क्या है। वो जंगल राज ही उनका परिचय है। आज पेपर लीक में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो निजी रूप से जुड़े हुए हैं इस परिवार से, और एक के बाद एक जो तथ्य आ रहा है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी शामिल हो जाएंगे। जिस तरह का इनका कृत्य है और जहां जहां से ये पैसा उगाही का काम करते आए हैं, ये बगैर सरकार की और बगैर पैसा के रहने वाले लोग नहीं है। और ये इलेक्शन के बाद जो इनको करारी हार मिली है उसके बाद से बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और अलबल बात बोल रहे हैं। अब कांग्रेस की सुन लीजिए, कांग्रेस कह रहे हैं कि इनको सरकार चलाना नहीं आता। अरे भाई 15 साल से आपकी सरकार नहीं बनी, अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर के कोयला घोटाला से लेकर के सारे घोटाले किए, कमीशन की सरकार थी आपकी, पारिवारिक पार्टी आपकी है, और आप कह रहे हैं दूसरे को सरकार चलाना नहीं आता। मूल बात यह है कि इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और अगर बड़े से दूध के पतीले में अगर नींबू गिर जाए तो मैं मानता हूं कि दूध फट जाता है, पर क्या उसमें से जो छेना निकलता है उसको भी फेंक दिया जाए? तो अंग्रेजी में कहावत है, क्या पानी के साथ बेबी को भी फेंक दिया जाए? तो अभी सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का आकलन कर रही है। बिल्कुल ये बात जायज है कि जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उनके लिए री एग्जाम होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट अभी इसके अपने अधीन रखी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो एग्जाम होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो जो क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं है आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये तो सत्य है ना कि मामला न्यायालय तक पहुंचा। वो बच्चे पहले सरकार के पास नहीं आए, सरकार से सवाल पूछने के बाद पूछते हुए वो सबसे पहले न्यायालय तक पहुंचे। और हमारे यहाँ, एक सेकेंड अविनाश जी प्लीज, और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कही जाती है कि आप लोगों को न्यायालय पे भरोसा नहीं, जो आप लोग सड़कों पर आक्रोश सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आप उतर आए हैं। 15 दिन हो गए जी, तो बच्चे, हम तो नहीं गए कोर्ट, बच्चे क्यों गए? क्या बच्चों को सरकार पे भरोसा नहीं है? मोदी की गारंटी पे भरोसा उठ गया है बच्चों को? हम तो नहीं गए ना न्यायालय। न्यायालय जाने की बात ही नहीं है। लॉजिकल और लीगल समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो उसमें प्रेयर है, बच्चे क्या मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा री एग्जाम होना चाहिए और कैंसिल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। वो आज आदेश पास कर दे, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। वो लेट कोर्ट विल डिसाइड इट ना, लेट कोर्ट विल डिसाइड इट। आप क्यों यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? नो, आप कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना। नहीं, आपने कहा ना लॉजिकल और लीगल। अंसारी साहब, लॉजिक ये कहता है कि अगर बच्चे कोर्ट तक पहुंचे हैं तो आपको शांत रहना चाहिए, आप इंतजार करिए, क्योंकि न्यायालय के अधीन ये पहुंच चुका है मामला। लीगली ही तो बात चल रही है ना। सवाल करेंगे हम क्यों शांत रहेंगे? जो परीक्षा पर ज्ञान देता था उससे सवाल करेंगे, मलिक साहब सवाल पूछिएगा ना, सत्र शुरू होगा, सवाल पूछिएगा। सत्र, आप संसद में तो सवाल पूछते नहीं, आप लोग सड़क चुन लेते हैं। संसद पहुंचने का दिन आ गया है सर, संसद पहुंचने का दिन आ रहा है, सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार से सारी चीजें शुरू हो जाएगी। देखेंगे कि आप संसद में कितना सवाल पूछेंगे। सड़क पर तो आप लोगों ने बहुत आक्रोश दिखाया है। आग में घी डालने का काम मत करिए, आग में घी डालने का काम मत करिए। सुमित शशांक जी, ठीक है, सुमित शशांक जी, ठीक है, सुमित शशांक जी सिंगल, जरा सुमित जी सिर्फ बोलेंगे, अभी एक साथ कोई नहीं बोलेगा। सुमित जी, महत्वपूर्ण ये है, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जवाबदेही, पहली जवाबदेही जो होगी वो सरकार की ही होगी, भरोसा आपको ही दिलाना होगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, ठीक है, अभी कोर्ट में मामला है, परीक्षा रद्द नहीं हो सकती जब तक कोर्ट का पूरा फैसला नहीं आ जाता। लेकिन इन सब के बीच मैं फिर पुनः दोहराती हूं कि विश्वास कैसे कायम करेंगे? जिस एनटीए को आप लोग बहुत भरोसे के साथ जिस संस्था को लेकर आए थे, वो संस्था सवालों के घेरे में है साहब। क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है? क्या बदलाव की जरूरत है? देखिए लावनी जी, अगर तुलनात्मक अध्ययन कर, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें
तो आप देखेंगे ना कि एक तरफ वैसे लोगों की बात हो रही है जिनको इस चोर मंडली के माध्यम से जिनको कहीं ना कहीं अच्छे अंक प्रदान करवाने का काम किया गया, और एक दूसरे वैसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये भी देखने की बात है और तुलनात्मक अध्ययन करने की बात है। लेकिन ये लोग किसको बचाना चाहते हैं? ये कांग्रेस के नेता या फिर आरजेडी के नेता, चाहे ये इंडिया अलायंस के जो भी सहयोगी हैं, ये किसको बचाने की बात कर रहे हैं? और माननीय कोर्ट के ऊपर बार बार आरोप क्यों लगा रहे हैं कि कोर्ट में ये मामला नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इनको स्पष्ट रूप से पता है ना कि इनके जो युवराज हैं, जिन्होंने 9वीं फेल की डिग्री भी लूट करके ली है, जिनकी बहन ने जो डिग्री प्राप्त की है डॉक्टर की, वो भी फर्जी डिग्री है, वैसे लोगों को माननीय कोर्ट के दरवाजे पे घसीटा न जाए, इसी कारण से ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो चरितार्थ होता है। इनके नेता ने बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया, बिहार की भैंसों का भूसा लूट के अपने ही कार्यकर्ताओं के दिमाग में भरने का काम किया, ताकि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो चरण वंदना करते रहे। किसकी? तो इनके 9वीं फेल राजकुमारों की, इनके परिवार के लोगों की। और जातीय उन्माद फैला करके पूरे बिहार को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम ये राजद के गुंडों ने किया। गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं, ये तय करना जो है ये बिहार ने तय कर लिया है। और इसी प्रकार के लोगों ने ये पूरा का पूरा जो जमात है ना, जो बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया और शिक्षा माफिया के माध्यम से चलता है, और ये गुंडा पार्टियों के जो नेता हैं, ये लगातार उस गुंडा पार्टी के सरगना को बचाने में लगे हैं। ये स्पष्ट रूप से पूरे बिहार की जनता को मैं बताता हूं, और खास करके बिहार की युवाओं को, जब बिहार के युवा डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बिहार के युवा जब आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो सबसे ज्यादा सांप यही राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र के सीने पर लौटता है। सुमित जी, बहुत विस्तार से सबने आपको सुना। आप आरजेडी को खूब पानी पी पी कर कोसिए, आरजेडी आपको पानी पीकर कोसे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों की अपनी राजनीतिक सीमाएं हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या वो उपाय नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों में भरोसा जता सके आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं और यही काम सैफ अली भी कर रहे हैं। एनटीए में क्या बदलाव की जरूरत है, या फिर वो जो प्रोसीजर है, क्योंकि आप देखिए कि वो एग्जाम जो कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं, उस एग्जाम में कोई धांधली नहीं होती, मैनुअल कराया जाता है ये एग्जाम। क्या इस वजह से धांधली होती है? क्या इस प्रोसीजर में बदलाव की जरूरत नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अविनाश जी के साथ समाप्त करूंगी। करने वाले जो लोग हैं वो बक्से नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने भी चोरी किया है वैसे लोग बक्से नहीं जाएंगे। और इस बात का मुझे भी बोलने दीजिए। लास्ट कमेंट में यही बोलना चाहूंगा कि हमने देखा है कि जी एडवांस का जो सैफ अली साहब, आपको मैंने इसलिए बार बार रोका क्योंकि आपकी ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है सर, मुझे इसलिए बार बार आपको रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। अविनाश जी। मैडम, हमने ये बार बार देखा है कि जी एडवांस का जो एग्जाम होता है, जो इंजीनियरिंग का, उसमें पेपर लीक का मामला कभी नहीं आया है, रेयर है, बिल्कुल नहीं आया है। तो क्या उस पद्धति को हम अपना सकते हैं? ये सरकार को सोचना होगा। और बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, जो सरकार में है उससे सवाल पूछे जाएंगे। एनटीए के ऊपर सवाल उठे हैं, एनटीए को जवाब देना होगा, या तो एनटीए को पुख्ता करना होगा, या जैसे जी एडवांस का इम्तिहान होता है उसी तरीके तर्ज पे इम्तिहान लेना होगा। बिल्कुल, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का उत्तर जरूर एक समाधान के रूप में सामने आए। वो समाधान या कोर्ट के जरिए निकले, या फिर हमारी राजनीतिक पार्टियां आपस में आकलन करके सूझबूझ के साथ एक बड़ी तस्वीर लेकर आए, क्योंकि इससे हमारे देश का भविष्य है। और देश में हमारे देश की सत्ता और विपक्ष दोनों ही आते हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जन क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए। मुलाकात फिर होगी नए मुद्दे के साथ, नई बहस के साथ, लेकिन इन सब के बीच में जरूरी हो जाता है उन सपनों को बचा कर रखने का। हम उन बच्चों से भी ये अपील करते हैं कि जो बच्चे उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको याद रखना चाहिए कि पंख है, परवाज भी है, उड़ने की चाहत है, आपको चाहिए एक उन्मुक्त आकाश। वो आकाश आपको जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।